So today we will be doing our next sum on limited liability partnership. Question reads, Salman, Arbaz and Sohail carried on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. So there are total 3 partners, Salman, Arbaz and Sohail. Their partnership ratio is 2:1:2. The trial balance of the firm as on 31st March 2018 was as follows. So year end is 31st March 2018. When trial balance is given, we should keep in mind that the debit side will be asset plus expenses, credit side will be income plus liabilities. So plant and machinery asset है, investment asset है, sales return sales में से less होगा, furniture asset, motor vehicle asset, land and building asset, purchases, what we will be doing, purchases will come in the profit, it's a expense, purchase for resale, परचेज क्यों करेंगे, दोबारा सेल करने के लिए. अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन दिया है तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे. देन वी हैव ओपनिंग स्टॉक. लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक में हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं. तो फॉर दैट इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक इज required. Then salaries, personal expenses. If you see, open the format, then you will understand employee से related जो भी benefits है उसको हम personal expenses बोलते हैं, तो उसमें आ जाएगा salary. Then we have office expense, we have administrative expense in the profit and loss account. तो उसमें ऑफिस एक्सपेंस मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, राइट. सेम ऑफिस एक्सपेंस को एडमिन एक्सपेंस भी बोलते हैं. फिर अगर रेंट एंड इंश्योरेंस अगेन ऑफिस, अकाउंटेंट फीस ऑफिस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. डेटर बैलेंस शीट असेट साइड, कैश एट बैंक असेट. ड्रॉइंग व्हाट वी विल डू, ड्रॉइंग हम कंट्रीब्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स करके दिखाएंगे. नॉर्मली ड्रॉइंग इज लेस फ्रॉम द कैपिटल, तो हम डेबिट साइड में दिखा देंगे. कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 2 ड्रॉइंग और अरबाज, सोहेल और सलमान का जो भी ड्रॉइंग्स है वो लिख देंगे. देन बिल्स रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंस में बता देंगे, राइट. देन वी हैव कैपिटल. कैपिटल विल कम इन द कंट्रीब्यूशन, कैपिटल विल कम इन द कंट्रीब्यूशन अकाउंट. सलमान, अरबाज एंड सोहेल. देन सेल्स, हमारा टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर. इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस साइड होता है. सो इनकम कैसे आएगा, सेल्स, मेजर इनकम बिजनेस में सेल्स से होता है. सेल्स को हम टर्नओवर बोलते हैं, तो ग्रॉस टर्नओवर से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, सो हमें मिल जाएगा नेट टर्नओवर, राइट. देन सेल्स के बाद क्रेडिटर दिया है, तो क्रेडिटर बोल सकते हैं लाइबिलिटी, इट इज क्रेडिटर बोल सकते हैं, या ट्रेड पेएबल बोल सकते हैं. कमीशन, क्रेडिट साइड में कौन सा कमीशन होता है, पेड या रिसीव. रिसीव, सो ये इनकम है, अदर इनकम, इट्स अदर इनकम ना. बिल्स पेएबल,
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ऐड करके ट्रेड पेबल मिल जाएगा. बैंक लोन, then we can, if nothing, then normally bank gives the loan on a security, right? बैंक नॉर्मली लोन कैसे देता है? सिक्योरिटी में. तो इसको सिक्योर्ड लोन में डाल सकते हैं. बैंक लोन, secured loan, and bank overdraft short term borrowing, because bank overdraft is a current liability, is a borrowing which is taken for a short period. So short term borrowing. यहाँ से हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया. नाउ कम टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन. स्टॉक ऑन 31st March 2018. Which stock is this? This is closing stock. Closing stock minus opening stock, increase or decrease in stock or inventory. Then ये inventories करके भी asset में बता देंगे. फिर depreciation है. लैंड एंड बिल्डिंग में 5%, फर्नीचर पे 10%, मशीनरी पे 20% और मोटर व्हीकल में 20%. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ऑल द फोर हैज डेप्रिसिएशन. इसको हाईलाइट किया है. इसके बाद प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करेंगे. देखो आप कोई भी फाइनल अकाउंट करो, बट बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स विल रिमेन द सेम. Let it be company, let it be insurance, let it be banking final account, let it be limited liability partnership final account, all the final account basic of final accounts will remain the same. Trial balance में क्या कौन से साइड में आता है वो बेसिक्स तो चेंज नहीं होगा. एडजस्टमेंट ऑल्सो मिनिमम 2 इफेक्ट्स, राइट. और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? करंट ईयर को बिलोंग करता है बट अभी भी ड्यू है, पे नहीं किया है, रिसीव नहीं किया. सो हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करते बिकॉज इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. फाइनल अकाउंट में भी इंक्लूड एवरीथिंग व्हिच बिलोंग्स टू दैट फाइनेंशियल ईयर, एंड जो भी करंट ईयर में नहीं बिलोंग करता वो माइनस करते, राइट. सो सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है 20,000, सैलरीज में ऐड करेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग है 6,000. और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटीज में आएगा. सो लाइबिलिटीज में हमारे पास सिक्योर लोन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेएबल है, फिर अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन. तो ये तो कोई प्रोविजन तो अभी तक दिखा नहीं, बट अदर लाइबिलिटी में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं, राइट. अदर लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखाएंगे. Then insurance is prepaid. हाँ, प्रीपेड माइनस करते और असेट में बताते हैं. लोन्स एंड एडवांसेस में बता देंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में. और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट के लिए देखो, रेंट एंड इंश्योरेंस दोनों एक साथ है. रेंट एंड इंश्योरेंस, सो उसमें लेस कर देंगे रेंट एंड इंश्योरेंस में. और दूसरा इफेक्ट असेट साइड में बता देंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस. दिस इज द क्वेश्चन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2018 and balance sheet on the same date. Like without wasting our time, let us start this question. Let us start the solution. So पहले लाइबिलिटी अपना बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं. और बैलेंस शीट में पहले लाइबिलिटी साइड होता है, और लाइबिलिटी साइड को हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी साइड को हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन. कंपनीज में बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. एलएलपी में क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज. कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज. उसमें सबसे पहले क्या आता है? पार्टनर्स फंड ना, पार्टनर्स फंड आ जाते हैं. सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1, दैट इज
पार्टनर्स फंड, पार्टनर्स फंड। देखो कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स का फंड, और लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल है, अदर लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस है, राइट। सो पार्टनर्स फंड तो हमने लिख लिया। तो पार्टनर्स फंड में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आता है और आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट हमने पूरा वी रेड द फुल क्वेश्चन बट nowhere reserves and surplus is given. Reserves and surplus किधर आएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज लाइबिलिटीज इन द क्रेडिट साइड, कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, तो हम डायरेक्टली लाइबिलिटीज में चले जाते हैं। पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ हियर द नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटीज। नेक्स्ट चीज यहाँ पे नोट्स में पहला रहेगा, और नोट नंबर 1 या शेड्यूल नंबर 1 रहेगा फॉर कंट्रीब्यूशन अकाउंट। इट विल साइमल्टेनियसली दोनों कर लेते हैं। ये सब में कोई गुडविल नहीं है, बिकॉज एडमिशन कुछ भी नहीं हुआ, चेंज इन ओनरशिप नहीं है, और रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी वैसे फाइंड आउट करना नहीं है। So directly what will come here? Contribution account. Let me prepare the contribution account. Ledger account बना लेते हैं। Contribution की लाइबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस रहेगा उसको? Contribution is a liability. Contribution means कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। मुझे बताओ उसको कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? विच बैलेंस? लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक मिनट, आई हैव टू, बिकॉज हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3 पार्टनर्स। ऐसे तो नहीं चलेगा। हाउ मेनी पार्टनर्स? So particulars, 3 column for partners, particulars and 3 column for partners. So ऐसे लिखना पड़ेगा particulars, और यहाँ पे सलमान, अरबाज and सोनी। So this is the, here also Salman, Arbaz and now कैपिटल दिया लाइबिलिटी साइड में। क्वेश्चन में देख के बताओ कितना बैलेंस है? How much is the balance? Go to the question and see the balance. 2,25,000, 1,30,000, 1,65,000. So how much it is? 2,25,000, 1,30,000 and 1,65,000। कैपिटल लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखो ड्राइंग्स है क्या? ड्राइंग्स है। हाउ मच इज ड्राइंग्स? गो टू द क्वेश्चन एंड सी। ड्राइंग्स है 30, 15, 47, 500। सो इधर लिखेंगे ड्राइंग विल कम हियर। 2 ड्राइंग्स डेबिट साइड में, अमाउंट क्या है? 30,000, 15,000 and 47,500। ये लिख लिया। अभी करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा इसमें,
पर उसके लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट आएगा, तो अभी के लिए इतना ही कर सकते हैं। नाउ हियर लायबिलिटीज में वी हैव सिक्योर्ड लोन, लायबिलिटीज में वी हैव सिक्योर्ड लोन। देखो सिक्योर्ड लोन में क्या आ जाएगा, बैंक लोन, करेक्ट। सो यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बैंक लोन का अमाउंट देखो कितना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन, इट इज 2,50,000। सो वी विल राइट रुपीस में 2,50,000। अब इसके बाद ट्रेड लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल आता है, ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर एंड बिल पेएबल दोनों दिया है, तो लेट अस गो टू द नोट। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, तो लेट अस गो टू द सेकेंड नोट। ट्रेड पेएबल्स इधर लिखेंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो कितना है, तो इट इज 2,17,500, 2,17,500। फिर नेक्स्ट बिल्स पेएबल आल्सो इज देयर, बिल्स पेएबल का अमाउंट देखो कितना है, 90,500। If you look into the question, see, I don't want to scroll back again and again, so I am asking you to tell me the amount. Creditor 2,15,500, bills payable 90,500. So दोनों को add करो, you will get the trade payable. ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना आया, दोनों को ऐड करो, 3,08,000, 3,08,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,08,000। इसके बाद एक मिनट, इससे पहले अपने को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एवं कंपनीज में हम पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ट्रेड पेएबल लिखते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, सो ब्रैकेट में चाहिए तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं, वी आर राइटिंग द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। टेल मी हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, 50,000, it is 50,000 na, so we'll write 50,000. इसके बाद we can write other liabilities. other liabilities में हम क्या लिखते हैं, कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा ना तो अदर लाइबिलिटीज में लिखेंगे। क्वेश्चन में देखो कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग देखो अपना एडजस्टमेंट में, सी यस सैलरीज एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पॉइंट नंबर 3 says that outstanding है 20,000 and 6,000। so क्या करेंगे हम लोग, we will have to prepare a note because शेड्यूल करना पड़ेगा, दो है ना एक से ज्यादा, outstanding salaries and outstanding printing and stationery. So I will go here. So third one, other liabilities. Other liabilities में outstanding salaries, outstanding printing and stationery, 20,000 and 6,000, 20,000 and कितना है 6,000 है, so I will write here 6,000, दोनों को ऐड किया तो it becomes
26,000. So I will write here 26,000. इसके साथ हमारा लाइबिलिटी का कॉलम हो गया. Now we come to the next one, that is Roman 2 assets. Roman 2 assets. Assets में भी gross fixed asset minus depreciation is equal to net fixed asset है. असेट में भी हमारा फिक्स असेट को हमें कैसे शो करना है? फिक्स असेट को हमें शो करना है ग्रॉस फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर जो मिलता है उसको बोलेंगे नेट फिक्स असेट. सेपरेटली तीनों शो करना है. हमारे फॉर्मेट में ही हमें ये तीनों सेपरेटली शो करना है. तो लेट अस राइट ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स. इसमें एक से ज्यादा असेट्स है तो हम लोग एक फॉर्मेट ही बना देते हैं. हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा. फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेट फिक्स असेट. अभी चार फिक्स असेट्स है. एक ही होता तो नोट बनाने का जरूरत नहीं था. तो अभी यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? we'll have to prepare our fourth schedule. we'll have to prepare our fourth schedule. So let us go to the here fourth one. For what? Fixed assets. तो यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए तो इधर ही लिख लेते हैं. तीन चीजें चाहिए. एक तो ग्रॉस फिक्स असेट्स, दूसरा चाहिए डेप्रिसिएशन, तीसरा चाहिए राइट. अभी गो टू द क्वेश्चन एंड सी. लैंड एंड बिल्डिंग में 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में 10, देन प्लांट एंड मशीनरी पे 20 एंड मोटर व्हीकल में 20. तो यहाँ पे मुझे एक और चाहिए पर्टिकुलर्स. लिखना भी पड़ेगा ना क्या कौन सा एसेट है. नाम अमाउंट के साथ यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स. कौन सा एसेट है? सबसे पहला कौन सा एसेट दिया है? प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी दिया है ना. सो लेट अस राइट प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर मोटर व्हीकल, फिर लास्ट वाला. आई थिंक आई हैव नॉट मेंटेन द ऑर्डर बट हम लोग अमाउंट ऐसे ही ध्यान में रख के करेंगे. ठीक है. सो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है? देखो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वो कितना है? 3,75,000. फिर फर्नीचर का अमाउंट कितना है? क्वेश्चन में देखो फर्नीचर का अमाउंट कितना है? हाउ मच इट इज? 1,17,500. मोटर व्हीकल का अमाउंट कितना है? मोटर व्हीकल का है 1,50,000. एंड लास्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग इज. सो नाउ डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना है? एक का डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का 20% है तो निकालो 20%. 3,75,000 का 20%. आर यू गेटिंग 75,000? देन फर्नीचर का कितना परसेंट है? 10% है. सो 10% निकालो 1,17,500 का. Is it 11,750?
देन मोटर व्हीकल का कितना परसेंट है? 20% निकालो मोटर व्हीकल का, इट इज कमिंग टू 30,000 एंड 2,50,000. लैंड एंड बिल्डिंग का कितना परसेंट? क्वेश्चन में दिया, देखो कितना परसेंट है लैंड एंड बिल्डिंग? 5%. 5% मीन्स 12,500. अब माइनस करोगे तो नेट फिक्स एसेट आ जाएगा. दिस विल बी 3,75,000 minus 75, which is 1,70,500 minus 11,750 is 1,05,750. This will be 1,20,000 and this will be 2,37,500. अब मुझे क्या चाहिए पता है? ये टोटल वैल्यूज चाहिए, सबका टोटल निकालो, ये सबको ऐड करो. 8,92,500. ये डेप्रीसिएशन को भी टोटल करो. 1,29,250 एंड फाइनली लास्ट वाला भी ऐड करो. 7,63,250. 7,63,250. अभी हमें ना बैलेंस शीट में ये 3 फिगर्स लिखना, बिकॉज बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए ग्रॉस फिक्स एसेट, हमें चाहिए डेप्रीसिएशन और हमें चाहिए नेट फिक्स एसेट. सो हमने सारा लिखा, उसका टोटल जो है दैट विल कम इन द बैलेंस शीट. सो लेट अस राइट 8,92,500. इधर लिखेंगे 8,92,500. सेम वे डेप्रीसिएशन का कितना मिला? 1,29,250. डेप्रीसिएशन लेस करना है ना, माइनस है, तो आपका नेट फिक्स एसेट है 7,63,250. सो वी गॉट ऑल द 3. अब क्वेश्चन में देखो कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? गो टू द क्वेश्चन एंड सी इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज देयर. डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में देखो कोई इन्वेस्टमेंट्स है. हाउ मच अमाउंट? इज इट 1,25,000? So we will write 1,25,000. फिर उसके बाद क्या हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस है? प्रीपेड है, देखो कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर्मेट में है ऐसे. प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच इट इज? 6,250 दिया है क्वेश्चन में, हम इसलिए लिख रहे हैं. फिर इसके बाद इन्वेंट्रीज, क्वेश्चन में है क्लोजिंग स्टॉक. इन्वेंट्रीज मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक. कितना दिया एडजस्टमेंट में? देखो क्लोजिंग स्टॉक इज 166,250 दिया ना क्वेश्चन में. फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये बनाना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि पेबल डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. नाउ डेटर्स में कोई आरटीडी है ये क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट में देखो किधर आरटीडी है, बैड डेट्स है नहीं है, तो फिर भी हमें ये नोट बनाना पड़ेगा, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों है. गो टू नोट नंबर 5. नोट नंबर 5 ट्रेड रिसीवेबल्स. यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स. हाउ मच इज द डेटर्स अमाउंट?
डेटर्स का अमाउंट कितना है देखो क्वेश्चन में 1,29,000. How much is bills receivable amount? How much? 45,750. दोनों को ऐड करो कितना मिल रहा है 1,74,750. 1,74,750. So let us write here 1,74,750. इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या देखो इन्वेंट्री के बाद हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स बिल्स रिसीवेबल आता है. फिर फाइनली लास्ट वन है ये क्या अदर असेट्स कुछ है क्या देखो नहीं तो इधर आते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. कैश एट बैंक कैश एट हैंड कुछ है कितना है वो 1,09,250. 1,09,250. With this all the assets are done. So all the assets are done. Now we can go to profit and loss account. Asset trading P&L account में जा सकते हैं. सारा assets भी हो गया तो इसको we will write total and we can go to the next one. Next format में क्या है statement of income and expenditure for the period of 1 year 1/4/2017 से 31st March 2018. इसमें सबसे पहले आता है इनकम राइट इनकम और एक्सपेंस. इनकम में हम लिखते हैं ग्रॉस टर्नओवर. इनकम में हम लिखते हैं ग्रॉस या यहाँ पे हम लोग ग्रॉस टर्नओवर लिख सकते हैं माइनस करके नेट टर्नओवर या फिर हम डायरेक्टली इधर लिखते हैं नेट टर्नओवर. नोट नंबर क्या हो जाएगा ये 6. तो यहाँ पे जाएंगे सेल्स देखो नेट टर्नओवर इसमें सेल्स लेस रिटर्न्स. मुझे अमाउंट बताओ सेल्स और रिटर्न्स का. सेल्स का अमाउंट कितना देखो क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट कितना है 14,12,500 और रिटर्न्स है 12,500. सो हमें नेट टर्नओवर मिल जाएगा 14 lakhs. ग्रॉस टर्नओवर माइनस रिटर्न्स. ग्रॉस टर्नओवर इज सेल्स. टर्नओवर का मीनिंग ही होता है सेल्स. सो सेल्स माइनस रिटर्न कर दिया. यहाँ पे हमारे फॉर्मेट में लिख लिया 14 lakhs. अभी अदर इनकम कुछ है क्या देखो लुक इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर अदर इनकम. कमीशन इज है. कमीशन जब क्रेडिट साइड में आएगा ये इंटरेस्ट डिस्काउंट कुछ भी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में आएगा तो वो रिसीव्ड है. कमीशन रिसीव होना इनकम है. कितना अमाउंट है कमीशन का बताओ 1250. तो इधर लिखेंगे 1250. इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक. इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक ये कैसे फाइंड आउट करते हैं एनी आइडिया. इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो 7th नोट में जाते हैं. 7th नोट में इंक्रीज और
डिक्रीज इन स्टॉक, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। मुझे इन दोनों के अमाउंट्स बताओ, हाउ मच इज क्लोजिंग स्टॉक एंड हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक। How much is closing stock and how much is opening stock? 1,66,250 is closing stock and 1,15,000 is opening stock. दोनों को माइनस करेंगे तो दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज, और ये पॉजिटिव आंसर है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो हमें पॉजिटिव आंसर आया। इन द प्रीवियस सम ओपनिंग स्टॉक वाज हायर, तो नेगेटिव आंसर आया था। तो यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज इन स्टॉक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे। हमारा क्लोजिंग स्टॉक वाज बिगर, हाउ मच इट इज 51,250, ये सबको लिखेंगे तो इधर आ जाएगा टोटल। चाहिए तो इसको बोल सकते हैं ए, इनकम। नाउ वी गो टू नेक्स्ट वन विच इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल कंज्यूम कब होगा? जब रॉ मटेरियल कंज्यूम का इंफॉर्मेशन दिया हो। पर यहाँ पे सिर्फ परचेस है, तो दिस इज परचेस फॉर रीसेल, परचेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। क्वेश्चन में देखो रिटर्न्स कुछ है क्या परचेस में? इज देयर एनी रिटर्न्स, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं है ना, तो सेम अमाउंट परचेस का लिख देते हैं इधर। परचेस का अमाउंट क्या है? 17 lakhs, 17 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs। so इसके बाद पर्सनल, बिकॉज देखो स्टोर्स कंज्यूम ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अभी हम लोग कौन सा साइड देखेंगे? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड देखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस चाहिए। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या होता है? असेट होता है, वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। अब जो भी कुछ बचा रहेगा वो सब एक्सपेंस हो। एक्सपेंस में सैलरी रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस है। देखो क्वेश्चन में पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वी हैव टू गो टू नोट नंबर, नेक्स्ट नोट विच इज दैट नोट 7 के बाद 8। क्या क्या है पर्सनल में? देखो पर्सनल में व्हाट ऑल इज द सैलरी है, सिर्फ सैलरी है, बोनस नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ सैलरी। बट उसमें आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए नोट बना रहे बिकॉज सैलरी में आउटस्टैंडिंग है ना। तो लेट अस गो टू नोट नंबर 8, सैलरीज। हाउ मच इज द अमाउंट और आउटस्टैंडिंग कितना है? एड आउटस्टैंडिंग 20 आउटस्टैंडिंग भी, दिस इज 1,55,000, outstanding is 20,000, so we get 1,75,000. So let us write here personal expense 1,70,000.
पर्सोनल एक्सपेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पर्सोनल एक्सपेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो इधर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके लिए हमारा कौन सा नोट रहेगा? नोट नंबर 9, 8 के बाद 9। इसमें सारे ऑफिस एक्सपेंसेस बता दो। तो 9 to 1, पहले तो 9 to 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंस है 1,05,000। फिर हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंस 1,05,000। रेंट एंड इंश्योरेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस का है 38,750। वी विल राइट 38,750। नेक्स्ट इसमें कुछ, इसमें लेस प्रीपेड है ना, इसमें लेस प्रीपेड 6,250। प्रीपेड है ना इंश्योरेंस में, तो माइनस करेंगे, माइनस ऑल्सो कम। सो नेक्स्ट ही कितना हो जाएगा? 32,500। नेक्स्ट क्या? अकाउंटिंग, अकाउंटेंट फीस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है ना, अकाउंटेंट ऑफिस का ही खर्चा, अकाउंटेंट फीस। हाउ मच इट इज? अगर ऑडिट एक्सपेंस होता ना, सो ऑडिटर में लिखते, बट अकाउंटेंट को ऑफिस में अकाउंट्स के लिए है तो ऑफिस में आएगा। बट अगर ऑडिट होता, ऑडिट एक्सपेंस, तो अलग से हेड में लिखना पड़ता ऑडिट फीस, ऑडिटर्स चार्जेस। बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें आउटस्टैंडिंग भी है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,250 एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000। सो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23,250, 23,250। ये सबको ऐड करो, 1,05,000, 32,500, 8,750, 23,250। सबको ऐड करें तो हमें मिलता है 1,65,000। वी गेट 1,65,000। I will write here 1,65,000। इसके बाद है ना डेप्रीसिएशन, next is depreciation and amortization, depreciation and amortization expenses। इसके लिए नोट बनाने का जरूरत नहीं, देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। 1,20,000 depreciation and amortization 1,29,250। So I will write here 1,29,250। सबको कुछ अदर एक्सपेंसेस है क्या? क्वेश्चन में देखो, इसके अलावा भी कुछ बचता है कि ये सब लिखने के बाद कुछ भी एक्सपेंस बचता है? Look into the question. Everything we have written means other expense कुछ है ही नहीं। नील नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को मिलेगा what you will get
प्रॉफिट और लॉस ना, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स अकाउंट। ये कैसे मिलेगा? ए माइनस बी। अच्छा ये टोटल नहीं किया मैंने, इसको कॉपी कर लेती हूँ पहले तो। टोटल, इसके बाद ये भी, ये आ जाए। टोटल कितना आ रहा है ये सबको ऐड करके? 7 लाख, 1,75,000, 1,65,000, 1,29,250, हमें मिल रहा है 11,69,250। और सेम वे इधर भी ऐड करो तीनों को, कितना मिलेगा? 14,52,500। ए माइनस बी करो, 14,52,500 माइनस 11,69,250, हमें मिलता है 2,83,250। We have got our profit। ये प्रॉफिट 3 लोगों में डिवाइड होगा। 2:1:2 रेशियो है ना, देखो स्टार्टिंग के लाइन में ही दिया। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1:2। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन अकाउंट है ना, इधर बाय प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, नेट प्रॉफिट कौन से रेशियो में? 2:1:2 में 2 + 1 + 2 is 5। सो 2,83,250 को 2/5 करो, 1,13,300 अगेन 1/5 56,650। 2/5 तो सेम आंसर रहेगा, 2,83,250 2/5 ये आंसर दे रहे हैं। अभी इसको बंद करेंगे, अभी क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे। 3,38,300 1,86,650 2,78,300 ये तीनों को ऐड किया, इधर लिखा, तो हमें मिल जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। 30,000 माइनस किया तो हो जाएगा 3,08,300। 15,000 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 1,71,650। लास्ट में 278,300 से 47,500 माइनस किया तो 230,800। अभी हमें चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या कैसे मिलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 3,08,300 प्लस 171,650 प्लस 230,800। ये तीनों को ऐड करो, टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा 7,10,750 7,10,750। अब देखो सबसे पहला जो ब्लैंक है अपना 7,10,750। अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल करना है, सब मिल गया। बैलेंस शीट टोटल करना है, सब मिल गया। कितना आ रहा है? 13,44,750।
Liability side is coming 13,44,750. Here also it should come the same 13,44,750, and we will conclude that our balance sheet has tallied. The sum is done. Thank you very much, everyone.